Hi everyone, welcome back to CGB Mentors. So another notification of Exim Bank is out for the post of मैनेजमेंट ट्रेनी, राइट. देयर आर टोटल 40 वैकेंसीज. हम ऑलरेडी इस पे एक वीडियो लेके आ चुके हैं. अशोक सर ने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है दैट देयर आर टोटल 40 वैकेंसीज आपके लिए आई हैं एग्जिम बैंक में. एंड इफ यू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री एंड अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, बोथ डिग्रीज आर रिक्वायर्ड विद 60% मार्क्स इन देम, देन यू आर एलिजिबल. ऑलराइट. सो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी नोटिफिकेशन पे अपडेट या कुछ भी इस पे चाहिए था तो ऑलरेडी देयर इज अ सेपरेट वीडियो दैट अशोक सर हैज ऑलरेडी टेकन ऑन अ चैनल. सो आप उसको जाके देख सकते हैं. आपकी एग्जाम डेट है वो अभी टेंटेटिव आउट नहीं हुई है. सो दे हैव सेड कि फरवरी में होगी. सो व्हेनेवर फेब में जब भी वो होगी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा. बिफोर दैट मेक श्योर कि 1 फरवरी से पहले आप ये नोटिफिकेशन फिल कर दें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो. राइट. सो ये तो था कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 40 वैकेंसीज हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं. राइट. आफ्टर दैट इट कम्स कि एग्जैक्टली में सिलेबस क्या है. एग्जिम बैंक जो ये पोस्ट लेके आया है मैनेजमेंट ट्रेनी का, इसके लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है. राइट. सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस एवरी सिंगल थिंग अबाउट सिलेबस दैट एग्जिम बैंक गोना आस्क यू इन योर एग्जाम. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले दिस इज योर बैंकिंग ऑपरेशंस का. एग्जिम बैंक का काम ही होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चीजों को देखना, डील करना. राइट. सो आगे हम देखेंगे इसमें व्हाट इट इज. ठीक है. सो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम का जो सिलेबस है उससे पहले एग्जाम कितने फेजेस में होगा, क्या रहेगा पैटर्न. जैसे हम देखते हैं फेज 1 क्या होता है, फेज 2 क्या होता है, वैसे ही एग्जिम बैंक में यू हैव टू सी. सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, राइट. ये पार्ट 1 रहेगा. इसमें यू हैव टू सी प्रोफेशनल नॉलेज आपका एग्जाम होगा और ये कंपलसरी एग्जाम है. राइट. इसमें जो एक क्वेश्चन आएगा वो 40 मार्क्स का होगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट. फर्स्टली दिस विल बी अ सब्जेक्टिव पेपर. राइट. इसका एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम होगा एंड पेपर 1 आपका कंपलसरी पेपर है. राइट. देन कम्स योर पार्ट 2 बैंकिंग थ्योरी. इसमें दिया हुआ है दैट 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट. पेपर 1 में एक ही क्वेश्चन आएगा 40 नंबर का, बट पेपर 2 में आपका जो पार्ट 2 है इसका, उसमें 8 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं. यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. एंड देन आपका ये जो होगा इसका वेटेज 60 मार्क्स का होगा. राइट. सो सी 60 मार्क्स एंड यहाँ पे 40 मार्क्स. राइट. टोटल ड्यूरेशन आपका रहने वाला है 2.5 आवर्स. 2 आवर्स 30 मिनट आपको मिलेगा ये दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए, एग्जाम देने के लिए. 100 मार्क्स का टोटल हो जाएगा 60 एंड 40. एंड ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है ये. यू हैव टू गिव दिस फॉर्म, मतलब आपको इसमें लिखना होगा. ठीक है. अब इसके बाद अब इसमें लिखना क्या है एग्जैक्टली. राइट. इसमें अगर जब हमने ये देख लिया कि हमारा पेपर का पैटर्न ये रहने वाला, तो इसमें आपको लिखना क्या है, सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, प्रैक्टिस किस चीज पे करनी है. राइट. सो लेट्स मूव अहेड. उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे. सो इन योर नोटिफिकेशन राइट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, इसके नीचे सिलेबस में 11 पॉइंट्स वर मेंशन्ड. 11 पॉइंट्स डिटेल में दिया हुआ था कि ये टॉपिक है, इसके बारे में ये चीजें पूछी जाएंगी. सी, तो हमने उन टॉपिक्स को 3 ब्रॉड पिलर्स में डिवाइड कर दिया है कि इसके नीचे ये आएगा, इसमें ये आएगा, सो दैट कि आपको एक सिलेबस की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो सके कि बेसिकली वो 3 कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिस पे ये पूछता है सिलेबस. एग्जैक्टली एग्जाम जानना. सी, किसी भी चीज का सिलेबस हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें जानना होता है कि एग्जाम की नीड क्या है. XYZ आप कोई भी एग्जाम देते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि वो बेसिकली किस चीज में डील करता है, उसके PYQs क्या रहते हैं. एंड देन आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस से आपको आइडिया चलता है कि ओके दिस एग्जाम्स डील विद दीज थिंग्स और मुझे किस चीज पे ध्यान देना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी गोना सी दैट दीज आर द 3 पिलर्स. फर्स्टली financial acumen, secondly trade and market operations, and third one is your governance and environment. ये 3 पिलर्स हैं. एंड इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपका कंपलसरी वाला है. राइट. एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, P&L, इसमें आपको ये पढ़ना है. सेकेंड कम्स योर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस. फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हमें करनी होती हैं कि अपकमिंग टाइम में क्या हो सकता है. हमारी ग्रोथ को सपोज लेके, हम ग्रोथ को बहुत सारे आपने प्रोजेक्शंस करते हुए देखा है कि GDP इतना रहेगा, इस क्वार्टर का इतना रहेगा, ओवरऑल ईयर का कितना रहेगा. सो वैसे ही रेशियोज एंड ऑल की हेल्प से आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करने हैं, जो पार्ट 1 आपका था कंपलसरी वाला. दैट कम्स हियर. देन आप जब ट्रेड एंड ऑपरेशंस में आप देखोगे तो योर थर्ड पॉइंट वाज
फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स। एग्जिम बैंक है, ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेक्स तो आपको पता ही होना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, कभी कोई चीज हो गई तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए देखना है। देन कम्स योर ट्रेड फाइनेंस। ट्रेड फाइनेंस फिफ्थ पॉइंट कम्स अंडर सिलेबस का। ये जो पॉइंटर यहाँ पे है ये सिलेबस वाइज है, 1 2 3 4 5। तो सिलेबस का फिफ्थ पॉइंट कम्स अंडर गवर्नेंस एंड एनवायरमेंट, दैट सेज केवाईसी एंड कंप्लायंस। केवाईसी कौन बनाता है, कंप्लायंस कौन चाहता है, गवर्नमेंट एंड एनवायरमेंट। गवर्नमेंट देखती है आपको कि हाँ ये रूल्स होने चाहिए, ये बेसिक नॉर्म्स होने चाहिए जो फॉलो होगा। फिफ्थ पॉइंट कम्स अंडर दिस। सिक्स्थ है स्ट्रेस्ड अकाउंट एंड एनपीए। ये भी इसकी डेफिनेशंस गवर्नमेंट लेके आती है कि अच्छा ठीक है ये चीजें हैं इसको एनपीए में डालो, ये स्ट्रेस्ड एसेट है। तो अगेन योर 6 पॉइंट वाज स्ट्रेस एसेट एंड एनपीए। ये फर्दर भी आगे डिवाइडेड है बट पहले हम वो 11 जो ब्रॉड हेडिंग्स दी हुई हैं हम पहले उनको देख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट कम्स योर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आप देखोगे कि कभी भी कोई चीज हो जाती है उसके लिए हमारे बासल नॉर्म्स जो हमारे हैं वो आप रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ोगे कि क्या क्या टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं, देन उसको कैसे सही करना है, एंड एवरीथिंग दैट विल बी कवर्ड अंडर योर रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट कम्स योर 8th टॉपिक, इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी, राइट। ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम किन के साथ करते हैं, अगर कोई कंट्री किसी चीज में अच्छी है, वो प्रोड्यूस कर सकती है कि नहीं कर सकती है, डिमांड मीट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बेसिक हमें नॉलेज पता होना चाहिए। जैसे हमें इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हमें पता है, वैसे ही जिसके साथ भी हम डील करेंगे हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। दैट ऑल्सो कवर्स ओवर हियर इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी। 9th कम्स योर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, कितने सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हैं हमारे पास, हाउ दे विल हैंडल थिंग्स, that covers your pointer 9. 10 comes under taxation. Obviously कोई भी चीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, गवर्नमेंट विल टेक टैक्स ऑन दैट, सो दैट कम्स अंडर योर टैक्सेशन एंड जीएसटी वगैरह इन सब में हम देखेंगे। एंड लास्टली लीगल फ्रेमवर्क। कोई भी चीज को अगर हमें स्मूथली चलाना है, राइट, देयर शुड बी लीगल नॉर्म्स। कोई भी चीज देखो, इंडिया ही रन कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर हम ही कहीं बाहर जाते हैं, XYZ चीजें होती हैं, सो व्हाट यू विल डू, अगर कभी कोई चोरी हो जाए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली लीगल नॉर्म्स है उसके लिए, गो टू पुलिस स्टेशन, डू FIR, फाइंड योर थिंग्स। वैसे ही जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें की बात होती है तो इसके लिए भी लीगल फ्रेमवर्क है, वो भी हम देखेंगे। So basically, your whole syllabus has been break down into 3 pillars. Firstly, your financial acumen. Secondly, is your trade and market operations. And thirdly, is your governance and environment. इन तीनों में आपका syllabus हमने break down किया है. Now we'll move forward and see these points कि इसके अंदर भी आपको in depth और क्या-क्या पढ़ना है, right? Let's move ahead. सबसे पहले जो हमारा पिलर 1 था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट, राइट। कोई भी चीज को अगर आप किसी चीज का किसी भी कंपनी का सपोज आप ले लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लो आप या उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो। हम RBI का ही है, हम एनुअल रिपोर्ट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि अच्छा ठीक है RBI की ये चीजें थी, ये टारगेट्स से, दे हैव मेट और नॉट, ग्रोथ के प्रोजेक्शन, चीजें एग्जैक्टली में हमने क्या क्या अचीव की। वैसे यू हैव टू रीड अबाउट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट। फर्स्टली कम्स योर बैलेंस शीट, profit and loss account, statement of cash flow and trial balance, pre-post incorporation expenses. ये आपका input data है, right? This is your input data. We will cover this in our syllabus. Also one more thing before moving on, 11 pointers हम already discuss कर चुके हैं। ये सब चीजें जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हो, each and every single thing will be covered in our course. And course की link इस वीडियो के description में mention कर दी जाएगी. You can join that course and obviously you can prepare with us. Every single thing I'm telling you again, whatever is mentioned in your syllabus, topic by topic, we gonna cover in the course, right? So moving ahead, what we gonna see is processing tools. Processing tools क्या होते हैं? कोई भी चीज जो प्रोसेस कर रही है उसको कैसे हम मेजर करते हैं, राइट? ये था हमारा इनपुट लगा दिया, now that input is processing, उसको हमें कैसे देखना है? That comes your ratio analysis, sensitivity analysis, break even point and time value of money. Trust me, when you gonna see the course, इसमें आपको ये एक एक टॉपिक मिलेगा लिखा हुआ वहां पे कि that yes we have covered this as well. Next come your decision output. Input हो गया, processing हो गया, now the time for the output, and in that you're gonna see net present value, NPV,
internal rate of return, DSCR and ICR assessments, and credit worthiness. So this was pillar 1, right? I hope you are clear. Input processing and then this was output. Basically कोई भी चीज को हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है. Then comes your focus area. यहाँ पे आपका जो रहेगा, understand the linkage between pre and post incorporation expenses in a trial balance, right? Next come your the ratio toolbox. अब रेशियोज में आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें भी हम ये देखेंगे. ऑब्वियसली रेशियोज का अलग से चैप्टर है जिसमें चीजें बहुत ही अच्छे से कवर्ड है. दैट व्हाट इज योर सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड कवरेज एंड एसेट्स. इनके बारे में भी हमारे कोर्स में सब कुछ कवर्ड है. इसको भी हम आगे देखेंगे. देन कम्स योर कमिटीज के बारे में आता है. सी देयर इज योर वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, राइट? आप देखोगे अभी वर्किंग कैपिटल के भी. जस्ट गो टू द कोर्स एंड चेक एवरीथिंग मेंशन्ड ओवर हियर, वेदर इट इज वर्किंग कैपिटल, रेशियोज, आपके जितने भी कैश फ्लो, फंड फ्लो, सब कुछ आपका कोर्स में आपको कवर्ड मिलेगा, राइट? स्टेटमेंट एनालिसिस एंड एवरीथिंग. Moving ahead, what we're gonna see in the course. Again, there is an exam tick that analyze the movement of funds, not just the static figures in the balance sheet. Obviously, balance sheet हम क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ figures नहीं देखना होता है, उससे analysis भी करनी होती है. आपको देखना होता है कि okay, actually में चीजें हुई कैसे हैं, right? Moving ahead, we gonna see pillar 2 जो हमारे कुछ pointers pillar 1 में थे, कुछ 2 में थे. उसका नाम था trade finance mechanics, right? सो उसके लिए भी हाउ बैंक डू थिंग्स. एक्चुअली में जो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक एग्जिम बैंक है वो कैसे काम करता है उसकी चीजें उसमें नोटिस की हुई थी. देन कम योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स मार्केट. अच्छा, फॉरेक्स मार्केट, सी फॉरेक्स मार्केट, यहाँ पे एनालिसिस, एक पूरा मार्केट होता है हर चीज को रेगुलेट करने के लिए, राइट? जैसे हमारे RBI है, हमारा सेबी है, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट है. फॉरेक्स मार्केट हमारा पूरा यहाँ पे देखता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब आप फॉरेक्स में, जब आप फॉरेन से डील करते हो, चीजें लेते हो, तब हम वहां पे इसे डिस्कस करते हैं, राइट? एंड देयर कम्स योर डेरिवेटिव मार्केट. डेरिवेटिव मार्केट में व्हाट इट इज, स्वैप, ऑप्शन, फॉरवर्ड, फ्यूचर. डेरिवेटिव्स का एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर है. अ बंच ऑफ लेक्चर्स यू विल रिसीव ऑन डेरिवेटिव्स एंड ईच मेंशन पॉइंट ओवर हियर विल बी डिस्कस्ड विथ यू इन डेप्थ, राइट? यहाँ पे जो भी सिलेबस ब्रेकडाउन है सेम ऐसे ही फॉर्मेट में आपको लेक्चर्स में मिलेंगे विथ सेम ब्रेकडाउन ऑफ देम एज वेल. Let's move forward. Then comes your micro view of economy and financial system. Again, I have said this is our India. हम कहाँ से कैसे डील करते हैं, हर एक चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए. हमारी रेगुलेटरी बॉडीज क्या है, हमारे सेस क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे क्या क्या है, इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, एंड डिजिटल करेंसी फोकस हमारा क्या रहने वाला है. सो ये सब चीजें आपके सिलेबस के कोर्स में सब कुछ इन डेप्थ कवर्ड है, राइट? नेक्स्ट कम योर रिस्क मैनेजमेंट वाला जो हमारा पिलर था, राइट? रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी चीज में रिस्क होता है. कोई भी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी इवन छोटी से छोटी चीज में, कोई हम प्रिपरेशन ही स्टार्ट करते हैं, उसमें भी रिस्क होता है, बट आप उसे बैलेंस करते हो, राइट? बहुत सारे XYZ फैक्टर्स आते हैं साथ में, तो उसके साथ भी यू नो कि हाँ कभी ये भी हो सकता है, तो हाउ टू डील विद दैट. अगर आप बाहर जाते हो, पता है मैं कुछ खा रहा हूँ बाहर का या खा रही हूँ बाहर का, तो तबियत खराब होनी है, क्या पता कभी नहीं होती है, कभी हो जाती है. सो ऑलवेज यू हैव दैट रिस्क एंड यू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स कि हाँ ठीक है, अगर आज मैंने बाहर का खा लिया तो अगले ये दिन नहीं खाऊंगा. सेम वैसे ही रिस्क को मैनेज करने के लिए यही एग्जिम बैंक में भी जो भी वो काम करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उसमें भी रिस्क होते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करते हैं ये हम रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में बहुत ही डेप्थ में कवर करेंगे, राइट? सो दिस वाज अवर साफेसी एक्ट, IBC, ये सब जो एक्ट बने थे, बासल नॉर्म्स, टाइप ऑफ रिस्क क्रेडिट, RBI मास्टर सर्कुलर्स, NPA, स्ट्रेस अकाउंट, एवरी सिंगल थिंग विल बी डिस्कस्ड विथ यू इन डेप्थ. और जब आप अपना एग्जाम दे रहे होगे, सो ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड दैट यस एवरी सिंगल थिंग वाज कवर्ड इन द कोर्स, राइट? देन कम्स योर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, राइट? इसमें आपको सब कुछ लीगली क्या क्या है, KYC and anti money laundering, corporate reporting and statutory, everything is covered over here. इसमें ये आपको कवर्ड मिलेगा. देन कम्स योर अकाउंट टाइप. बहुत ही ऐसे क्या होता है कि नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो हमारे दो अकाउंट्स हैं जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है. आवर मनी विथ यू, हमारा पैसा आपके पास है, इसे कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट. एंड योर मनी विथ अस इन डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड वॉस्ट्रो अकाउंट. बहुत सारे जो बेसिक इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन होता है, मतलब कोई भी अगर जैसे पूछता है आपसे कि ओके ठीक है, क्या आपको ये चीजें पता है,
एग्जिम बैंक का जब आप एग्जाम देने जाओगे, दिस इज वेरी बेसिक थिंग, राइट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारा पैसा आपके पास है, राइट, हमारा पैसा जब आपके पास है वो है नॉस्ट्रो अकाउंट। हम जब अगर मेरा अकाउंट यहाँ का है, मैं फॉरेन में सपोज यूएस में अगर मैं अपना अकाउंट खुलवा रही हूँ इन फॉरेन करेंसी ऑब्वियसली, और अगर तो दैट इज नॉस्ट्रो। बट वही लोग जब इंडियन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉस्ट्रो। देन कम्स योर एस्क्रो अकाउंट, थर्ड पार्टी अकाउंट, होल्डिंग फंड्स, जब तक कि कंडीशंस मेट ना हो जाएं। सो इन सब की बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस लेवल ऑफ एग्जाम इन द कोर्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, राइट। देन कम्स योर capital expenses, CRR, pre-incorporation expenses, post-incorporation expenses. Again, it will be discussed with you. Then comes your, okay, so this was the syllabus breakdown. Now, how you have to prepare for this? See, you have to do mastery financial. सबसे पहले आपको, क्योंकि ये एग्जाम लिखने वाला है, राइट, 2.5 घंटे हैं। आई गेट 2.5 घंटे सुनने में लगता है कि ओके 2.5 घंटे हमें मिले हैं, बट अगेन 2.5 घंटे भी यू हैव टू राइट 1 क्वेश्चन दैट इज कंपल्सरी, एंड देन कम्स यू हैव टू राइट 6 क्वेश्चंस। तो उनको 2.5 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करो। अभी तो पहले आप लोग को ये आदत डालनी है दैट 2.5 घंटे हमें बैठना कैसे है। अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट टाइपिंग। आपको देखना कैसे कि ओके ठीक है ये चीजें हैं। सबसे पहले तो वो 2.5 घंटा आप लिखने की प्रैक्टिस करो कि हाँ ठीक है, क्या मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, राइट। सो फर्स्टली स्पीड इज द की, राइट, डू दैट, विजुअलाइज द प्रोसेस। कोई भी चीज को हम, मतलब कोई भी एग्जाम है XYZ, विजुअलाइज इट। हमेशा कहा जाता है कि विजुअलाइजेशन इज द की। कोई भी चीज आप कर रहे हो ना, विजुअलाइज इट, राइट। सो आपको भी यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन फॉर ट्रेड फाइनेंस क्वेश्चन, ड्रॉ द LC साइकिल ऑफ पेमेंट फ्लो टू सपोर्ट योर आंसर। आप डायग्रामेटिक कर सकते हो चीजों को, उनको देखो कि कैसे और बेटर वे में हम यहाँ पे से प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। देन सारे के सारे जितने भी आपके फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, सॉरी एक्रोनिम्स जितने भी हैं आपके, SAFSC, FATF, इन सब की आपको आने चाहिए। सपोज देयर विल बी अ क्वेश्चन, यू कैन नॉट जस्ट मास्टर इट व्हेनेवर यू डू इट। मास्टर इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स लिंकेज, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली में फॉरेन कंट्रीज के साथ हम अभी क्या डील कर रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हो सकते हैं जो निकले हो इसमें, या कोई रिसेंटली गाइडलाइंस हो जो आई हो। सो डू हैव योर कनेक्शन विथ current affairs as well, right? So now comes previously asked questions. अब ये तो syllabus हो गया आपका, right? This was your whole syllabus जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है, जिसको हमने 3 पिलर्स में डिवाइड किया था। There was 11 points in your syllabus, in your notification given, and we have segregated into 3 parts, जिसको हमने in depth डिस्कस किया है, right? Now comes your कि आपके previously asked questions क्या थे, क्या क्या पूछा गया था, सो दैट कि आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि ओके दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट asked in the exam and you have to prepare accordingly, right? जब भी आपके पास PYQs होते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करने जाओ तो make sure you know its PYQs, see the PYQs, you will get to know the exam level कि exactly में पूछ क्या रहे हैं, जानना क्या चाहते हैं हमसे, हमारे पास किस टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, how much clarity they want। कोई भी आप एग्जाम, जैसे सपोज स्कूल में ही जाते हो या कोई कोचिंग ही जाते हो, तो उसके बैक हिस्ट्री तो चेक करते हो कि हाँ इनका एग्जाम कैसा रहा है, कोर्सेज कैसे हैं, सिलेक्शन रेशियो क्या है, एवरीथिंग यू चेक एवरीथिंग। दैट्स हाउ यू हैव टू डू फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। जब भी कोई भी एग्जाम देने जाओ आगे भी इन फ्यूचर, मेक श्योर कि आपने PYQs देखे हो। दैट्स हाउ यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें कितनी है और कितना ज्यादा मुझे भी डेवलप करना है अपने आप को कि हाँ आई कैन मीट द एग्जाम स्टैंडर्ड्स कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे की मुझे प्रैक्टिस करनी है, एंड you're good to go, right? So without wasting any further time, let's discuss your PYQs. So your first question is, what is CBDC, right? Advantages and compare it with private virtual currency. CBDC, इसके बारे में, करेंसी के बारे में आपको पता होगा, RBI ने लॉन्च किया था, एंड देन इसको आपको कैसे प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के साथ आप कैसे इसको कंपेयर कर सकते हो, ये आपका एक क्वेश्चन था। देन योर क्वेश्चन वाज ऑन TNW, करंट रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, आउटसाइड लाइबिलिटी रेशियो एंड देयर एनालिसिस, एक ये क्वेश्चन हो गया। देन कम्स व्हाट इज कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। सी, कैश फ्लो फंड फ्लो का स्टेटमेंट हमें से लगता है कि ओके ओनली न्यूमेरिकल कैन आस्क कि कैश फ्लो fund flow क्या है, but see here there is a theory question also on this, right? So you have to check that and analyze
एनालिसिस ऑफ द केस, कोई केस दिया होगा जिसको आपको एनालिसिस करना होगा. सो अगेन एवरी सिंगल थिंग, जस्ट डोंट फोकस ऑन द थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव, राइट. देन कम्स टू लेटर ऑफ क्रेडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में अगेन इन डेप्थ कवर्ड है. लेटर ऑफ क्रेडिट आपको देखना है, इसकी टाइप्स, पार्टीज टू लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट. सो ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से हमारे कोर्स में डिस्कस किया हुआ है. सपना मैम हैज टुक दोज लेक्चर्स, डू वॉच देम बिकॉज ये पीवाईक्यूज में डायरेक्टली आपके आस्क्ड है, राइट. देन कम्स वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन. वर्किंग कैपिटल भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है. सी डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द केस एंड कैलकुलेट द करंट रेशियो. सो थ्योरी के साथ साथ ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल भी आने चाहिए थ्रू 3 टाइप्स ऑफ द टंडन कमेटी. वर्किंग कैपिटल हमने देखा भी अभी, टंडन वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स थे एंड आपको यहाँ पे टंडन कमेटी यूज करके वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है. सो दिस वाज अबाउट द होल एग्जाम कि एग्जाम सिलेबस क्या था, एग्जाम सिलेबस क्या था, पीवाईक्यूज क्या थे एंड एवरीथिंग, राइट. नाउ comes the point that who should apply. So obviously if you have a graduation degree and a post graduation degree, or and in both 60% if you have the marks, you can fill out this form. Also if you are a chartered accountant, I think उनके लिए कोई भी ऐसे परसेंटेज क्राइटेरिया तो नहीं दिया हुआ है, राइट. सो अगर आप जाना चाहते हो, सी द सिलेबस, सी द पीवाईक्यूज, डू द एनालिसिस, चेक अवर कोर्स, every single thing that has been discussed and given in the syllabus over here is given in our course also, राइट. सो ये था एग्जिम बैंक के बारे में डिटेल सिलेबस कवरेज. इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है अबाउट द नोटिफिकेशन और about the course or XYZ, any extra doubt you have ki how to prepare or something like that, drop us a comment and we will get back you with a reply, right. So that's it for today. Thank you all for joining and have a nice day ahead.